जय हिंद आप सभी को। मैथ फाउंडेशन के इस बैच में जो आपका टॉपिक चल रहा है वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। यदि हम बात करें पिछले क्लास की, तो पिछले क्लास में रेशियो की जिस टाइप के थ्योरी को हमने देखा था वो था आपका आय व्यय और बचत पर आधारित प्रश्न, जिसमें हमने थ्योरी के साथ साथ कुछ क्वेश्चन को भी कंप्लीट किया था और कुछ सवाल जो है इस टाइप के बाकी थे, जिसे आज हम लोग कंप्लीट करके ये पूरा का पूरा जो टाइप है आपका रेशियो का आय व्यय और बचत वाला, इसे हम लोग समाप्त करेंगे। ठीक है। क्लास की शुरुआत करने से पहले अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, उसे ज़रूर आप देख लीजिएगा ताकि इस टाइप के थ्योरी को आप बहुत अच्छे से समझ सकें। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए सवाल में क्या बोला गया है कि ए और बी की आय 5:3 के अनुपात में है। एक बार पूरे सवाल को पहले पढ़ लेते हैं, फिर आगे क्या बोला गया है कि ए बी और सी के व्यय का जो अनुपात है वो 8:5:2 के अनुपात में है। यदि सी 2000 रुपये खर्च करता है और बी 700 रुपये बचाता है तो ए की बचत क्या होगी, यही आपको बताना है। ठीक, सबसे पहले हम बात करें सवाल में कितने लोग हैं, तो आप कहेंगे सर 3 लोग हैं, एक हमारा ए है, दूसरा हमारा बी है और तीसरा हमारा सी है। ठीक है। सवाल में क्या बोला गया है कि ए और बी की आय 5:3 के अनुपात में है। ए और बी इनके इनकम का रेशियो दिया गया है और कितना दिया गया है, तो 5:3 के अनुपात में दिया गया है। यहाँ पर सी के इनकम के अनुपात का कोई जिक्र नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ ए और बी के बारे में बोला कि भाई इन दोनों की जो आय का अनुपात है वो 5:3 है। ठीक, आगे बढ़िए। अब कह रहा है कि ए बी और सी के जो व्यय का अनुपात है वो 8:5:2 है। इन तीनों के खर्चों का अनुपात, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया गया है। कितना दिया गया है, तो 8:5:2 आपको दिया गया है। फिर आगे सवाल में कह रहा है कि यदि सी 2000 रुपये खर्च करता है, यदि हम बात करें सी की, तो इसका खर्चा जो इसका व्यय है मेरे दोस्त वो कितना दिया गया है आपको, तो 2000 रुपये दिया गया है। अब एक बात जो है यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा, अगर हम बात करें सी का खर्च जो है वो रेशियो के फॉर्म में कितना है, अनुपात के रूप में कितना है, तो आप कहेंगे सर 2 यूनिट है, और रुपए के रूप में कितना दिया गया है, तो 2000 रुपये दिया है। तो कहीं ना कहीं इसी 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। ठीक है, खैर इस पे हम लोग आते हैं, पहले पूरे सवाल को एक बार पढ़ के कंप्लीट कर लेते हैं। फिर आगे बोला गया है और बी 700 रुपये बचाता है तो आपको ए की बचत बतानी है। ये बी जो है ना ये 700 रुपये बचाता है, मतलब सेविंग भी जो है वो आपको दी गई है सिर्फ और सिर्फ बी की कि ये 700 रुपये जो है बचाता है। तो सवाल में पूछा क्या गया है कि आप ए की सेविंग बताइए कि ए कितना रुपया बचाता है। ठीक है। अब देखिए ए की बचत निकालने के लिए सिंपल क्या करेंगे, जितना ये कमाता होगा, जितनी इसकी इनकम होगी, उस पूरी इनकम में से इसके खर्च को हटा देंगे तो जो बच जाएगा वो क्या होगा, इसकी सेविंग हो जाएगी, बचत हो जाएगी। तो हम इनकम पता कर लेंगे और यहाँ से खर्चा पता कर लेंगे और इनकम में से खर्च घटा देंगे, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब रही बात, हम इनकम निकालेंगे, मतलब 5 यूनिट का मान यहाँ से और यहाँ से खर्च में कितना, 8 यूनिट का मान। और सवाल में आपको दिया क्या गया कि भाई सी का जो खर्च है वो रेशियो के रूप में 2 यूनिट है और रुपए के रूप में 2000 रुपये है। तो 2 यूनिट का मान मेरे दोस्त कितना हो गया, 2000। तो यहाँ से हम 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1000। ठीक है। अब चलिए, तो सी का खर्चा 2000 दिया हुआ है। बात करें बी का खर्चा तो कितना है, 5 यूनिट है। 1 यूनिट का मान 1000 है तो 5 यूनिट का मान कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 5000 हो जाएगा। और इसी प्रकार से यदि हम बात करें ए, तो ए का खर्चा कितना है, 8 यूनिट है। तो 1 यूनिट का मान 1000, तो इस प्रकार से 8 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए तीनों का खर्चा हमें पता लग गया, ए का 8000, बी का 5000 और सी का दिया था 2000। ठीक है। अब देखिए, अब इसका अगर हम इनकम पता कर ले ए का तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब ये मिस्टेक आप भूल के भी मत कीजिएगा कि 1 यूनिट का मान 1000 है तो यहाँ इनकम में 5 यूनिट है तो ये 5000 हो जाएगा। नहीं मेरे दोस्त, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो 1 यूनिट का मान निकल कर आया है वो आपका कौन सा है, तो वो आपका खर्च वाला आया है। और आपको अब क्या निकालना है, तो आपको निकालना है इनकम वाला। तो अब इसमें थोड़ा सा और दिमाग जो है आप लगाइए। क्या, ध्यान दीजिएगा, बी
बी की बात करें हम तो बी का खर्चा मेरे दोस्त कितना है, 5,000 रुपये है, और बी बचाता कितना है, तो आप कहेंगे सर 700 रुपया। और पिछली क्लास में हमने आपको बताया था, फिर से बता रहे हैं कि जो भी खर्चा करेगा कोई और जो उसकी बचत होगी, दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो क्या होगा, टोटल इनकम के बराबर हो जाएगा। तो हमारा बी जो है वो 5,000 रुपये खर्चा करता है, 700 रुपये बचाता है, तो अब बताइए इसकी इनकम कितनी होगी, तो 5,000 और 700 कितना, 5700। मतलब बी की जो इनकम है वो 5700 रुपये है। और बात करें रेशियो के फॉर्म में तो वो कितना है, 3 यूनिट है। मतलब इसी 3 यूनिट का मान जो है वो कितना है मेरे दोस्त, तो आप कहेंगे सर 5700 है, ठीक है। और यहाँ से हम काटेंगे तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 3 से काटेंगे 19 बार में, मतलब 1900 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो 1 यूनिट का मान 1900 हो गया। हमें ए की इनकम पता करनी है, तो ए की इनकम कितना, 1 यूनिट 1900, तो 5 यूनिट का मान कितना, 19 25 9500। तो ए की इनकम हमें पता लग गई और ए का हमें खर्चा पता लग गया कितना, 8000। अब क्या करेंगे, इनकम में से खर्चा माइनस कर लेंगे तो जो भी आएगा वो बचत हो जाएगा। तो 9500 में से 8000 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1500 आएगा। मतलब ए जो है वो 1500 रुपये की बचत करता है। ऑप्शन ए जो होगा वो इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ गई बात समझ में। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। हम इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि ए की आय बी की आय की 2/3 है और ए का व्यय बी के व्यय के 3/4 है। यदि बी की आय का 1/3 ए के व्यय के बराबर है तो ए की बचत का बी की बचत से आपको अनुपात बताना है कितना होगा, ठीक है। अगर इस पूरे सवाल को आप ध्यान से देखें तो इसमें शब्द का खेल है जिसको आपको बहुत बढ़िया से समझ लेना है। शुरुआत में क्या बोला गया है कि भाई ए की आय मतलब इनकम ऑफ ए, ठीक है। बी की आय की 2/3 है। ए ने चिल्ला कर बी से कहा कि रे तुम्हारी जितनी आय है उसका हम कितना है, 2/3 है। तो बी ने कहा ठीक है, हमें 2/3 से गुना कर दो, हम दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, तो आप समझदार है, सोचिए ये इनकम ऑफ ए और इसको इधर बुलाएंगे तो ये बट्टा में हो जाएगा इनकम ऑफ बी और बराबर कितना होगा, तो 2/3। मतलब ए और बी के इनकम का अनुपात हमें पता लग गया कि भाई 2:3 है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, 2 लोग हैं, एक हमारा ए है, दूसरा हमारा बी है और इनके इनकम का जो रेशियो है वो कितना है, तो 2:3 है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़िए। अब आगे बोला है यदि यदि ए का व्यय बी के व्यय का 3/4 है। सेम बात बोला गया है खर्चे को लेकर। यदि ए का व्यय एक्सपेंडिचर ऑफ ए और एक्सपेंडिचर ऑफ बी, ए का जो खर्चा है वो बी का 3/4 है, तो बी ने कहा ठीक है, हमें 3/4 से गुना कर दो, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा इनके खर्चों का अनुपात 3:4। तो यहाँ से निकल गया एक्सपेंडिचर का रेशियो जो कि कितना है, 3:4 के अनुपात में है, ठीक है। आगे बढ़िए। अब आगे क्या बोला गया है, यदि बी की आय का 1/3 ए के व्यय के बराबर है। ध्यान से इस बात को समझिएगा। यदि बी की आय मतलब इनकम ऑफ बी की आय का 1/3, इसका 1/3 जो है वो जानते हैं क्या है, ए के व्यय के बराबर है। मतलब एक्सपेंडिचर ऑफ ए जितना खर्चा करता है उसके क्या है, ये बराबर है। तो ये आपको एक कंडीशन दिया गया है, एक रिलेशन फंसा दिया गया है जिसकी मदद से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए इस सवाल में तो सीधे सीधे इसको बोलना चाहिए था कि भाई 2 लोग हैं, एक हमारा ए है, दूसरा बी है, इनके इनकम का अनुपात इतना है और खर्चों का अनुपात इतना है, और ये एक रिलेशन बीच में लगा देता, क्वेश्चन हम आराम से सॉल्व कर लेते। लेकिन उतना बात ना बोल के बहुत नाटक किया गया कि भाई ए की जो इनकम है वो बी का 2/3 है, खर्चा जो है वो 3/4 है, और इस हिसाब से एक और रिलेशन दिया हुआ है। तब आपसे पूछा इनके सेविंग का जो अनुपात होगा, जो बचत का रेशियो होगा वो कितना होगा। आ गई बात समझ में। अब देखिए हमने आपको बताया था पिछले क्लास में और फिर से इस बात को रिपीट करें कि जब भी आपको इस हिसाब से रिलेशन दे दे, ठीक है, कि भाई इसकी आय इसके खर्च के बराबर है, इसकी खर्चा का 10% इसका जो है आय के बराबर है, अगर एक रिलेशन फंसा दे तो वैसे सवाल को हल्के वे में आसान तरीके से सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हम आराम से 2 वेरिएबल मान लेंगे, इनकम में x मान लेंगे और एक्सपेंडिचर में क्या मान लेंगे, y मान लेंगे, ठीक है।
और इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन बहुत हल्का हो जाएगा, जो कि आराम से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए इनकम ऑफ बी, हम बात करें बी के इनकम की, तो बी की इनकम कितनी है 3x है इंटू 1/3 और एक्सपेंडिचर ऑफ ए का खर्चा हुआ कितना है, तो वो है हमारा 3y। यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, x में 1 से गुना करेंगे, x y को इधर बुला लेंगे बट्टे y, और बराबर में कितना 3 बट्टा कुछ नहीं तो 1। यहाँ से x का मान खींच लेंगे, यहाँ से y का मान खींच लेंगे और यही मान उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। गौर करेंगे इनकम की बात करें तो 2x है, x का मान 3 है, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 3x है, x का मान 3 है, तो 3 तिया कितना 9 हो जाएगा। खर्च की यदि हम बात करें 3y, y का मान यहाँ से 1 डालेंगे तो उतना ही रह जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा गया दोनों की बचत मतलब सेविंग, और सेविंग निकालते कैसे हैं, तो पूरे इनकम में से खर्चा माइनस कर लेंगे, तो 6 में से 3 जाएगा 3 और ये घटेगा तो कितना 5, मतलब दोनों के बचत का जो रेशियो है वो 3:5 के अनुपात में होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करते हैं दूसरा सवाल भी आप बहुत अच्छे समझे होंगे। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब देखिए रेशियो के इसी टाइप में कुछ सवाल आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें पिछले वर्ष और अगले वर्ष का जिक्र किया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम बनाते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर के कॉन्सेप्ट पर। अब आप सोचते हैं ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, निश्चिंत रहिए, जब क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करेंगे तो उसी दरमियान जो है ये कॉन्सेप्ट आपको बड़े प्यार से समझा देंगे। ठीक है, चलिए सवाल में बोला क्या गया है सुनिएगा ध्यान से। पिछले वर्ष में ए और बी की आय का अनुपात जो है वो 4:3 था। एक बार पूरे क्वेश्चन को पहले बढ़िया से पढ़ के समझ लेते हैं। पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात जो है क्रमशः 3:4 और 5:6 है। यदि वर्तमान वर्ष में उनकी कुल आय इतने रुपए है तो पिछले वर्ष में ए की आय और वर्तमान वर्ष में बी की आय का योगफल आपको बताना है कितना होगा। ठीक, पिछले वर्ष कहने का मतलब क्या है, जैसे मान के चलिए ये 2023 है तो पिछला वर्ष क्या होगा 2022 होगा। पिछले वर्ष में देखा गया 2 लोग हैं यहाँ पर, एक हमारा ए है दूसरा हमारा बी है। ए ने जितना भी कमाया पिछले साल और बी ने जितना भी कमाया, उनके जब रेशियो को निकाला गया तो वो रेशियो मेरे दोस्त कितना है, तो 4:3 के अनुपात में है। और ये इनकम का रेशियो है और किस साल का, तो एल लगा देते हैं, मतलब लास्ट ईयर का, पिछले साल का दिया गया है। आगे बढ़िए, पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में उनकी व्यक्तिगत आय, ध्यान से यहाँ पे समझिएगा, व्यक्तिगत आय मतलब इंडिविजुअली ए के बारे में बोला जा रहा है और बी के बारे में बोला जा रहा है। गौर कीजिएगा, ए और हमारा कौन है, बी है। ठीक है, क्या बोला गया है कि पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात जो है 3:4 है और 5:6 है। जानते हैं ए का देखा गया कि भाई पिछले वर्ष मतलब लास्ट ईयर और इस साल, पिछले साल इसने जितना भी कमाया, इस साल इसने जितना भी कमाया, उसका अनुपात जब निकाला गया तो वो अनुपात कितना मिला, तो 3:4 मिला। और इसी प्रकार से अगर हम बी की बात करें तो पिछले साल जितना इसने कमाया और इस साल जितना कमाया तो उसका अनुपात कितना दिया गया है, 5:6 अनुपात दिया गया है। क्लियर है। अगर इसको आसान भाषा में हम यूँ कहें कि पिछले साल इसने 3 रुपये कमाए और इस साल ये कितना कमाए, 4 रुपये। बी की बात करें तो पिछले साल 5 रुपये और इस साल कितना, 6 रुपये। ठीक है, अब आगे बढ़िए। अब आगे क्या बोला है, कह रहे कि यदि वर्तमान वर्ष में ठीक है उनकी कुल आय मतलब दोनों की कुल आय जो है वो 24.12 लाख रुपए जो है, तो पिछले वर्ष में फिर आपसे कुछ बातें पूछी गई, वो तो बात की बात है। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को मेरे दोस्त हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो जब भी ऐसे सवाल आपको मिले ना तो इसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। कैसे, ध्यान दीजिए। ए पर अगर हम बात करें तो ए ने पिछला साल 3 रुपये कमाया और इस साल कितना हो गया, 4 हो गया। हम आपसे पूछिए कितना गुना बढ़ा, तो आप क्या कहेंगे, सर ये 3 से 4 हो गया है तो 3 को 4 बनाना है तो इसमें हम कितना से गुना करेंगे, तो हम गुना करेंगे 4/3 से, 3 से 3 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, ये 5 से 6 हो गया है तो कितना गुना बढ़ा है, तो आप कहेंगे सर 6 हो गया है, मतलब 6 और बट्टा कितना, 5 हो गया है। थोड़ा सा इसको साइड में जो है आपको कुछ बेसिक एग्जांपल से समझाए थे। जैसे हमें मान लीजिए 2 से 7 बनाना है तो 2 को कितना से गुना करेंगे कि 7 आएगा, बहुत आसान काम है। 2 जो बनाना है उसको लिख लीजिए और बट्टा के नीचे इसको डाल दीजिए। ठीक है, मतलब 7/2 से गुना करेंगे, 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक, जैसे मान लीजिए हमें 5 से यहाँ पर 9 है तो 5 में कितना से मल्टीप्लाई मारेंगे कि 9 आएगा, तो आप कहेंगे सर 9 मंगाना है ना, बड़ा आसान है, 9 लिख देंगे और बट्टा में 5 लगा देंगे, 5 कट जाएगा, ये हमारा 9 आ जाएगा। मतलब हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप कहेंगे सर 9/5 से गुना कर लेंगे। क्लियर। चलिए, तो अब यहाँ पर आप ध्यान से जरा देखिए
कि 3 से इसकी इनकम 4 हो गई है, ए की जो इनकम है वो 3 से 4 हुई है, तो कितना गुना, तो 3 से 4, तो 4 ऊपर और बट्टा के नीचे 3, मतलब 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। बी की बात करें तो 5 से 6 हो गया है, तो 6 और बट्टा कितना, 5 गुना, मतलब ये पिछले साल की जो भी इनकम थी उसका ये कितना गुना हो गया, तो 6/5 गुना हो गया इस साल में उसका। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, ए ने अपनी इनकम इतना गुना बढ़ा दी, बी ने अपनी इनकम इतना गुना बढ़ा दी, और यहाँ पर ए और बी के पिछले साल का अनुपात आपको दिया गया है। अगर हम आपसे पूछे इस साल का अनुपात इनका कितना होगा, तो जितना भी इनका इनकम है तो अपने इनकम को इन्होंने बढ़ाया है। ए ने कितना बढ़ाया है, तो आप कहेंगे सर 4/3 गुना बढ़ाया है, मतलब पहले इसका 4 था पिछले साल और अब इसने अपनी इनकम बढ़ा ली कितना, तो 4/3 बढ़ा ली। इसकी इनकम कितनी थी, 3 थी, कितना गुना बढ़ा है, तो 6/5 गुना बढ़ा दिया। ठीक है, अब ये गुना करेंगे, 4 चौका 16 और बट्टे 3 हो जाएगा, ये 6 तिया 18 और बट्टा कितना 5 हो जाएगा। ये जो निकल कर आया ये क्या आया, तो ए और बी की वर्तमान जो आय है वर्तमान वर्ष में उनके आय का अनुपात निकल कर आया, और यही आपको सवाल में दिया गया है। कितना दिया गया है, तो 24.12 लाख रुपए आपको दिया गया है। अब ध्यान से यहाँ से बात को समझिएगा, देखिए ये जो दिया गया है वर्तमान वर्ष में उनकी कुल आय दी गई है, तो वर्तमान वर्ष में उनकी कुल आय अनुपात के रूप में कितना है, इतना है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो इतना के बराबर होगा, मतलब कुल मिला के इतना यूनिट बराबर इतना, तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे और जिसका मान पूछा जाता है उससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट काम कर लेंगे, कैसे, गौर कीजिएगा, ये किसका मान दिया गया है, तो दोनों की वर्तमान जो वर्तमान वर्ष है उनकी कुल आय, तो दोनों को आपस में ऐड कर लेंगे हम, क्योंकि वर्तमान में दोनों की इनकम इतना अनुपात इतना में है, ऐड कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 16 और बट्टे 3 और प्लस 18 बट्टे कितना 5। पूछा क्या गया है आपसे, तो सवाल में आपसे बोला गया है तो पिछले वर्ष में ए की आय और वर्तमान वर्ष में बी की आय का योगफल, तो पिछले साल में ए की जो आय है वो कितना है मेरे दोस्त, तो वो है आपका 4 यूनिट, और वर्तमान वर्ष में बी की इनकम कितनी है, तो वो हमारा कितना है 18/5, और इनका योगफल पूछा है तो बीच में प्लस कर देंगे, कैलकुलेट कर देंगे, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, तो ये हमारा हो गया 24.12, और यहाँ पर एक डायरेक्ट जो है स्टेप हम लोग लेंगे, 3 5 का यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेते हैं, लघुत्तम कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, 3 पच्चे तो 16 पच्चे कितना 80 हो जाएगा, और 5 से काटेंगे 3 बार में 18 तिया कितना 54 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 134 हो जाएगा, और बट्टा के नीचे 15 होगा। ध्यान दीजिएगा, अब हम बट्टा के नीचे क्या लिखेंगे, तो इन दोनों को जोड़ने पर मिला 134/15, जानते हैं ये मेन बट्टा है, जैसे ही गुना में लिखेंगे तो ये चीज़ पलट जाएगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर पलट के लिख देते हैं क्या, तो ऊपर जाएगा 15 और नीचे आएगा 134। ठीक है, और इसको हल करेंगे तो 5 चौका 20 और 18 कितना 38 हो जाएगा, और बट्टा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब आइए काट छाट कर लेते हैं, दशमलव उड़ाएंगे तो 1 पर कितना 0 2 0, 5 से हम काटेंगे इसको 3 बार में, 2 से काटेंगे 19 बार में, 2 से काटेंगे ये 2 छक्के 12 और 2 सत्ते कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, 67 से मेरे दोस्त काटेंगे, यदि आप इसको भाग देंगे तो ये कट जाएगा आपका 36 बार में, तो कुल मिला के क्या मिला हमें 36 × 3 और × 19, तो यहाँ हम लिख रहे हैं 36 है। ठीक है, और 19 दिया कितना 57 कर लेंगे, और बट्टा में कितना 100 कर लेंगे। अब यहाँ से आप पूरा गुना करके 100 से भाग कीजिए तो आंसर निकल कर आ जाएगा, या फिर आप यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लगा लीजिए, 6 सत्ते 42, तो लास्ट में कितना 2 आ रहा है, ऑप्शन देख लेंगे, जिसके लास्ट में 2 होगा वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इन केस मान लीजिए अगर चारों ऑप्शन में या तीनों में लास्ट में 2 होता तो कोई उपाय नहीं है, आराम से आप इसको गुना कर लीजिए, 100 से भाग कर लीजिए, वो आएगा हमारे रुपए में आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए तो उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। अब आते हैं अगले सवाल पर। देखिए, अब इस सवाल को यदि आप ध्यान से देखें तो बिल्कुल सेम सवाल है और पूरा विश्वास से इस क्वेश्चन को आप आराम से बना सकते हैं। सवाल में क्या बोला गया कि वर्ष 2020 में ए और बी की आय का अनुपात 5:4 था। एक बार पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ के समझ लेते हैं। वर्ष 2020 और 2021 में उनकी व्यक्तिगत आय के अनुपात जो है क्रमशः इतना अनुपात इतना और इतना अनुपात इतना थे। यदि 2021 में ए और बी की आय जो है वो इतना रुपए है तो 2021 में बी की आय कितनी है, यही आपको बताना है। ठीक है, वहाँ पर पिछला वर्ष अगले वर्ष का जिक्र किया गया था, यहाँ पर 2020 और 2021 का चर्चा किया है। यदि हम बात करें 2020 में तो यहाँ पर 2 लोग हैं, एक हमारा ए है दूसरा हमारा बी है, तो 2020 को हम सीधे यहाँ पे लिख देते हैं 20 में इनके इनकम का जो अनुपात था वो कितना था, तो 5:4 था।
ठीक, अब आगे बढ़िए। वर्ष 2020 और 2021 में उनकी व्यक्तिगत आय इंडिविजुअली दिया गया है, ए के बारे में बोला गया है और बी के बारे में बोला गया है कि भाई ए ने 2020 में जितना रुपया कमाया और 2021 में जितना रुपया कमाया उसका अनुपात जो है वो आपको दिया गया है कितना, तो 4:5 दिया गया है। और सेम बी ने 2020 में कितना कमाया, 2021 में कितना कमाया, उसके इनकम का जो रेशियो दिया गया है वो आपको दिया गया है 2:3 दिया गया है। ठीक, अब आगे बढ़िए। यदि 2021 में ए और बी के आय इतना रुपया, मतलब दोनों की कुल मिलाकर आय दी गई है 2021 की, ठीक है, तो आपसे पूछा गया है तो 2021 में बी की आपको आय बता देनी है। ठीक, चलिए सबसे पहले फटाफट क्या करेंगे, तो हम ये चेक करेंगे ये 4 से 5 हुआ है तो ये कितना गुना हुआ है, तो आप कहेंगे सर ऐसा है ये 4 से 5 हुआ है तो 5 हुआ है तो 5 और बट्टा में कितना 4, मतलब ये 5/4 गुना हो गया। और सेम यहाँ पर हम ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो ये 2 से 3 हुआ है तो ये कितना गुना हुआ है, तो आप कहेंगे सर 2/3 गुना हुआ है। इनकी इनकम पिछले साल की दी गई है, मतलब 20 की दी गई है और 21 में इन्होंने क्या किया है, तो अपनी इनकम को बढ़ाया है। ए ने 5/4 गुना बढ़ाया है और बी ने 3/2 गुना बढ़ाया है, तो हम भी क्या करेंगे इसकी इनकम को बढ़ा देंगे। 2021 में देख लेते हैं तो 5 इसकी इनकम थी लेकिन इसने बढ़ा लिया, कितना बढ़ाया, तो 5/4 बढ़ाया। इसकी इनकम 4 है और इसने कितना बढ़ाया, तो 3/2 बढ़ाया। आइए तो ये 5×5 = 25 और बटे हो जाएगा 4, ये 2 से कट जाएगा तो 3 दूना कितना 6 हो जाएगा। कुछ आपको डेटा दिया गया है रुपए में, कितना दिया गया है, तो 7056 इतना रुपए दिया गया है। और ये रुपया किसका दिया गया है, तो सुनिएगा 2021 में दोनों की, मतलब ए और बी की कुल इनकम। तो अगर हम बात करें ए और बी की 2021 में अगर इनकम देखें हम रेशियो के रूप में, तो वो कितना दिया गया, इतना अनुपात इतना, मतलब दोनों को मिलाकर मतलब इतना प्लस इतना का मान इतना दिया गया, तो 1 यूनिट का मान क्या होगा, इतना बट्टा में आ जाएगा। तो हम डायरेक्ट काम कर लेते हैं जी भाई, जिसका भी ये मान दिया गया है उससे हम भाग कर लेंगे, तो दोनों को मिलाकर दिया गया है तो 25/4 और प्लस कितना 6, और जिसका पूछा जाता है उससे हम गुना कर लेते हैं। ठीक है, शुरुआत से आपको रेशियो में ये बात बताते हैं हमारे, जिसका मान दिया गया है वो बट्टा में, जिसका मान निकालना है उससे गुना कर लेते हैं। तो किसका पूछा गया कि 2021 में बी की इनकम बतानी है, तो बी की इनकम जो है वो 2021 में कितनी है, 6 यूनिट है, तो 6 से हम गुना कर देंगे। अब इसको हल कर लीजिए, आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 7056 और यहाँ देखिए 6 चौके 24, 24 में 25 जोड़ेंगे 49/4, मेन बट्टा को गुना में लिखेंगे तो ये पलट जाएगा, तो 4 ऊपर जाएगा और 49 हमारा नीचे आ जाएगा और इंटू 6 जो है हमारा पहले से फिक्स है। अब यहाँ से काट छाट कर लीजिए, आंसर निकल कर आ जाएगा। 49 है तो डेफिनेटली 7 से ही कटेगा, 7 से काट लीजिए, 7 दहिया 70, फिर दे देंगे 0, 7 8 56, उस पर से 00। ठीक है, अब देखिए 7 से हम फिर काटेंगे इसको, तो 7 एकम 7, 3 30 हो जाएगा, 7 चौके 28 और 7 चौके 28 पर 00 हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर आया 144 पर 00 और 6 चौका कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लगा लेंगे। लास्ट में तो हमें निश्चित रूप से 2 0 मिलेंगे और ये कितना होगा, 4 चौका 16। अब ऐसा ऑप्शन देख लीजिए जिसके लास्ट में 6 पर 00 है, तो ऐसा ऑप्शन मेरे दोस्त कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगर 2-3 ऑप्शन में ऐसा दिया होता तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है ना, चलिए तो कुल मिला के ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए ये सवाल आपका सेम सवाल है, बस फर्क इतना है कि पिछले क्वेश्चन में 2 लोग थे और इसमें 3 लोग हैं। क्या बोला गया है कि ए, बी और सी की पिछले वर्ष की आय का अनुपात जो है 3:4:5 है। इस बात को हम बड़े प्यार से पहले लिख लेते हैं कि 3 लोग हैं, एक ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है और पिछले वर्ष मतलब इनके इनकम का रेशियो दिया गया है लास्ट ईयर का, और कितना दिया गया है, तो 3:4:5 दिया गया है। आगे बढ़िए, जबकि उनके पिछले वर्ष की आय का वर्तमान वर्ष की आय से अनुपात जो है वो आपको दिया गया है। अब यहाँ पे व्यक्तिगत नहीं बोला है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको तीनों का जो है, स्पेशली ए का, बी का और सी का पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष के आय का अनुपात आपको दिया गया है। यदि हम बात करें ए की, तो ए का जो है लास्ट ईयर मतलब पिछला साल और प्रेजेंट ईयर, इनका आय का अनुपात दिया गया है कितना, तो 4:5 दिया गया है। ठीक है, बी की यदि हम बात करें तो इसका कितना दिया गया है, तो इसका दिया गया है 2:3, और यदि हम बात करें सी की, तो सी का कितना दिया गया है, तो 3:4 दिया गया है।
अब सवाल में आपको बताना क्या है सो सुनिएगा। आगे कह रहा है यदि उनकी वर्तमान वर्ष की कुल आय मतलब टोटल इनकम कौन से साल की, तो वर्तमान साल की, ठीक है, वो आपको दिया गया है 98,500। तो आगे बोला है तो B+C की वर्तमान आय आपको बतानी है। ठीक, गौर कीजिएगा। सबसे पहले तो आप ध्यान से देखिए, इसने अपनी इनकम को बढ़ा लिया, इसने भी बढ़ाया, इसने भी बढ़ाया। इसने कितना गुना बढ़ाया, तो 4 से 5 हो गया है, मतलब ये 5/4 बढ़ा। ये कितना बढ़ा, तो 3/2 गुना बढ़ा। और ये कितना बढ़ा, तो 4/3 गुना बढ़ गया। लास्ट ईयर का इनकम का रेशियो उनका दिया गया है। हम क्या करेंगे, तो प्रेजेंट ईयर के इनकम का रेशियो निकाल लेंगे। कैसे, तो जो भी उनकी इनकम थी अब उसको हम लोग बढ़ा लेंगे। ए ने कितना बढ़ाया, तो 5/4 बढ़ाया, तो पहले 3 थी, अब बढ़ा देंगे 5/4। बी के पहले 4 थी, अब बढ़ा देंगे 3/2। और सी के पहले 5 थी, अब बढ़ा देंगे 4/3। ठीक है, ये कटेगा नहीं, 5 थी, कितना हो जाएगा 15 और बट्टा में हो जाएगा 4। ये काट देंगे 2 बार में, 3 दूना कितना 6 हो जाएगा, 5 चौके 20 और ये बट्टा कितना 3 हो जाएगा। ठीक, चलिए अब तीनों का जो है वर्तमान जो है आपको वर्तमान वर्ष का इनकम दिया गया है। कितना दिया गया, तो 98,500। अब जरा सोचिए क्या है, तो वर्तमान वर्ष का तीनों का इनकम है, मतलब वर्तमान वर्ष में तो मेरे दोस्त ये इनकम का रेशियो निकल कर आया है, मतलब इन तीनों को जोड़ेंगे तो वो इसके बराबर आपको दिया गया है। तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे, ये बट्टा में आ जाएगा। ठीक है, तो आप सिंपली काम कीजिए ना, इसको आप जोड़ कर डायरेक्ट यहीं पर शिफ्ट कर देते हैं। ठीक, बट्टा 1 लगा लेते हैं यहाँ पर। 4 3 का लघुत्तम कितना 12 हो जाएगा। 4 से काटेंगे ये 3 बार में, और 15 दिया कितना 45। 1 बड़ा है 12, 12 छक्के 72, 3 चौका तो 20 चौका 80 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो 5 2 7 हो जाएगा, 8 7 15 कितना हो जाएगा 19, मतलब 197/12। और आप समझदार हैं, नीचे लिखेंगे 197/12 गुना में है। जैसे ही इस भाग में है, जैसे ही इस भाग को हम गुना में लिखेंगे तो ये हमारा पलट जाएगा, और पलट के कितना होगा, तो ये हो जाएगा 12/197। और जिसका भी मान पूछा जाता है उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पूछा गया B+C की वर्तमान आय आपको बतानी है वर्तमान वर्ष में, B+C। तो B+C, B यहाँ पर, C यहाँ पर। वर्तमान ध्यान रखिएगा, ये आपका पिछले साल का था, तो वर्तमान में हम देखेंगे तो वर्तमान में इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 6 या 18, 18 20 कितना 38/3 हो जाएगा। उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको उलट मत दीजिएगा, गलत हो जाएगा, समझे बात को। जिसका भी निकालना होता है चुपचाप उससे हम गुना कर लेते हैं। आगे बढ़िए, अब 157 से इसको काटेंगे हम, तो 19 5 95, 7 5 35, 5 बार में कटेगा। 5 बार कहने का मतलब 2 जीरो ऊपर से और डाल देंगे, तो ये हो जाएगा 500। और ये कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ से काटेंगे 4 बार में, ठीक है ना, तो इंटू 4 और इंटू कितना 38 हो जाएगा। 5 चौके 20, मतलब 000 और 2, 38 दूना 76, मतलब 76 पर 000। कहने का मेरे दोस्त अर्थ ये है कि B और C कि वर्तमान वर्ष में जो है दोनों की इनकम को जोड़ेंगे तो वो 76,000 रुपये के बराबर आएगा। ऑप्शन सी जो होगा इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो आशा करते हैं कि आज की क्लास के जितने भी क्वेश्चन हमने आपको कराए वो सारे के सारे सवाल आप बहुत अच्छे से समझे होंगे, और आपके रेशियो का जो ये टाइप था आय व्यय और बचत का, ये आपका कंप्लीट हुआ। एक क्लास आपका रेशियो पर हम और करेंगे जिसमें कुछ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन जो है एडवांस लेवल के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, और रेशियो आपका कंप्लीट समाप्त हो जाएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।